महाराज जी, मंदिर और महंतों के पास आने वालों की अपूर्व वृद्धि हुई है। मंदिर जाने वालों की और संतों महंतों के पास जाने वालों की अपूर्व वृद्धि हुई है, जो पहले देखा नहीं गया। ऐसे में महाराज जी, क्या इसे देखकर हम त्रेता युग की भक्ति लौटने का संकेत माना जा सकता है? देखो, युग धर्म तो अपना प्रभाव दिखा के रहता है। ये तो भगवान की कृपा से प्रकाशित हुआ है। जैसे इस समय तो त्रेता युग तो नहीं, पर त्रेता युग जैसा, जैसे माँ तो नहीं पर माँ जैसी है रे। युग तो कलयुग ही चल रहा है, पर संतों का और भगवान के भक्तों का प्रताप जब उदय होता है तो वो युग धर्म में भी वो सतयुग और त्रेता को ला देता है। जैसे इस समय आप देखो, सतयुग में बैठे हैं, कोई प्रपंच नहीं, कोई कामना नहीं, कोई अशांति नहीं, एक अलौकिक आनंद आप अनुभव कीजिए, एक भागवतिक आनंद, एक मतलब दिव्य शांति, ये सतयुग की है। कलयुग में होते हैं ये भी। तो साधु समागम, भगवान के भक्तों का जो प्रेम, उससे प्रभावित होकर भगवान जो अपना प्रकाश करते हैं, ये प्रकाश भगवान का ही है, किसी व्यक्ति का नहीं है। तो भगवान प्रकाश करते हैं, तो भगवान सत्य है, तो सत प्रकाश होता है, तो उसी में सतयुग का प्रभाव दिखाई देता है। नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत कथा, भगवत वार्ता, ये सब सत है, तो इसी से सतयुग है। और कलयुग में जहाँ शराब पी जाती है, मांस खाया जाता है, व्यभिचार किया जाता है, जुआ खेला जाता है, चोरी, हिंसा, घूस, इस तरह के व्यवहार होते हैं, वहाँ कलयुग का प्रभाव होता है। तो इस समय जो प्रभाव दिखाई दे रहा है वो भगवान का प्रभाव है। हम भी आश्चर्यचकित है कि कलयुग में ऐसी प्राणियों की श्रद्धा, जिसे आश्चर्यमयी श्रद्धा कहते हैं, वो आश्चर्यमयी श्रद्धा लोगों में प्रकाशित हो रही। ये भगवान की कृपा है और ये आगे चलकर नहीं रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा वैसे वैसे दबती चली जाएगी। पीछे नहीं थी, मुगलों का राज्य था, पीछे नहीं थी। ये बीच का जो अभी समय आया है, ये बहुत अच्छा समय आया है। इस समय अपने को भगवान की आराधना करने की बड़ी अनुकूलता है। आगे चलकर समय आएगा जो अनुकूल नहीं रहेगा। अभी अपना कल्याण कर लीजिए, नहीं धीरे धीरे, जैसे पहले मोबाइल नहीं था तो क्या सब लोगों का काम नहीं चलता था? क्या सबका काम चलता था? और मोबाइल से बड़ी सुविधाएं भी हुई, तो बड़ी दुविधाएं भी हो गई, बड़ी परेशानियां भी मोल ले ली। जैसे बच्चे गेम खेलने लगे, पैसे लगाने लगे, गंदी बातें देखने लगे, गंदे सीरियल देखने लगे, उससे गंदी विचार, निगेटिव विचार, धर्म रहित विचार जो हमारे समाज में वायरल की तरह फैल गए। नहीं, वायरस की तरह नहीं फैल गए। छोटे छोटे बच्चों में गंदी बातें। एक 12 वर्ष का बच्चा यहाँ बैठ करके बोल रहा था, मुझे बचा लीजिए। हमको आपको क्या हो गया? बोले मैं गंदी बात का शिकार हो चुका हूँ। आप कितने साल के हैं? बोले 12 वर्ष के। तो अब 12 वर्ष का बच्चा गंदी बात का शिकार हो गया, तो इसका मतलब है गंदा संग। तो बहुत बढ़िया एकांत में गंदा संग मोबाइल से है। अपना कमरा बंद किया, बोले हम पढ़ रहे हैं, और मोबाइल से गंदी बातें बच्चे देखें तो गंदे संस्कार बनते हैं। अब वो बच्चे जिनका 12-13 वर्ष में गंदे संस्कारों द्वारा निगेटिव विचार परिपक्व हो रहा है, वो आगे चलकर क्या कर पाएंगे? साधना कहाँ हो पाएगी? साधना की नींव तो बर्बाद हो गई। नींव तो बाल्यावस्था ही होती है। किसी भी उन्नति के लिए बाल्यावस्था को बहुत सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। परिपक्व अवस्था जब तक 25 वर्ष की ना हो जाए तब तक बहुत सावधानी से रहना चाहिए। ये नींव है जिंदगी के महल की, ये नींव है बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था में व्यसन, बच्चे नशा करने लगते हैं, ये सब कलयुग का प्रभाव है। नहीं तो त्रिकाल संध्या करना, गुरुकुलों में वास करना, बड़ा पवित्र जीवन बाल्यावस्था का होता था पहले। अब तो मतलब, तो अभी भजन कर लो, आगे समय आएगा जो भजन में सहयोग नहीं होगा। देखो, वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम जैसे वातावरण में रहते हैं वैसी हमारी सोच बन जाती है। तो अगर हमें अच्छा वातावरण मिले तो हमारी अच्छी सोच हो जाएगी, गंदा वातावरण मिले तो गंदी सोच हो जाएगी। अच्छी सोच है आपकी, लेकिन वातावरण गंदा है तो आपको लड़ना पड़ेगा। आपको लड़ना पड़ेगा अपनी सोच को बचाए रखने के लिए, अपनी सोच को बढ़ाने के लिए वातावरण की बहुत आवश्यकता होती है। कलयुग में वातावरण मिलना बहुत कठिन है। नहीं, आप कंठी, तिलक ये सब लगा के जाए और वो लोग शराब पी रहे हैं, आपका उपहास कर रहे हैं, तो आपको मतलब लड़ना पड़ेगा। अपनी कंठी को बांधने के लिए, अपने तिलक को लगाने के लिए, नाम जप करने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो परमाणु आपको परास्त करने की कोशिश करेंगे और आपको सहयोग देने वाला बहुत कम चांस है। नहीं तो उपहास करने वाला ज़्यादा। धीरे धीरे आगे चलकर समय ऐसा आएगा, इसलिए अभी चांस है अपने मन को भगवान के चरणों में, क्योंकि वातावरण बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वातावरण है। तो हमारा इस समय जो वातावरण चल रहा है बड़ा धार्मिक और बड़ा भागवतिक वातावरण है। हम लोगों को बड़ा सपोर्ट है, तो इसलिए खूब बढ़िया भजन का अवसर, भजन कीजिए।